चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है, कितने वर्षों में वह स्वयं का 3 गुना हो जाएगा? हमको यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और पूछा गया है वर्ष। पहला क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है। तो ये दोगुना जो हो रहा है वो किस दर से हो रहा है दोगुना? सबसे पहले वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया, दोगुना हो जाता है। इस जगह पर ये क्वेश्चन फिनिश हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमें पहले दर निकाल लेनी है इसकी सबसे पहले, क्योंकि समय दिया गया है। फर्स्ट वाले पार्ट में समय दिया था 20 वर्ष, 20 वर्ष में क्या हो गया, ये दोगुना हो रहा है, ठीक है ना। और दर आप निकाल लीजिए, हमें पता ही है मूलधन 100 रुपीज़ मान लीजिए इसको, माना मूलधन बराबर 100 रुपये, निश्चित दर हो जाएगा कितना, दोगुना हो गया तो 200 रुपये। यहाँ से आप ब्याज निकालेंगे, ब्याज बराबर निश्चित दर माइनस मूलधन, $200 माइनस 100 बराबर 100 रुपीज़, ठीक है ना। ये आ गया ब्याज। और दर निकालनी है तो दर का फॉर्मूला लगाएं यहाँ से, दर बराबर 100 गुणा ब्याज बटे में मूलधन गुणा समय। तो 100 इंटू ब्याज हो गया था कितना, 100 रुपीज़। मूलधन हमने 100 रुपये माना था और समय दिया था इसमें 20 वर्ष। इस 100 से ये वाला 100 कट गया, पूरा 20 पंजे 100। तो दर आ गई हमारे पास में 5%। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ शुरू होता है, कितने वर्षों में वह स्वयं का 3 गुना हो जाएगा? अब हमें उस धन के लिए दर दी गई थी, ठीक है ना। जब हमको दर पता हो गई है, यहाँ पे 5% है, नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, दर हमारे पास हो गई 5%। और कितने वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा, समय पूछा गया है। स्वयं का 3 गुना, तो मूलधन हमारे पास में 100 रुपीज़ था, मिश्र दर कितना हो जाएगा इसका, 3 गुना हो रहा है तो हो जाएगा 300 रुपीज़। ब्याज निकाल लीजिए यहाँ से, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, $300 माइनस 100 इक्वल टू 200 रुपीज़। और समय निकालना है, अब समय बराबर 100 गुणा ब्याज बटे में मूलधन गुणा दर। तो 100 इंटू ब्याज हो गया था 200 रुपये, मूलधन हो गया 100 रुपये और दर हो गई 5% जो कि हमें निकाल ली थी। इस 100 से ये 100 कट गए, 5 दूनी 5 चौको 20 और 1 0 आ गया। 40 वर्ष हमारे पास आ गया। 40 वर्ष में वो स्वयं का 3 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर है 40 वर्ष। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा? समय दिया गया 15 वर्ष, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, तो हमको यहाँ पे क्या पूछा गया है, दर। 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, तो मूलधन हो गया हमारे पास में 100 रुपीज़ मान लीजिए आप, माना मूलधन बराबर 100 रुपये, मिश्र धन हो जाएगा कितना इसका, 4 गुना हो रहा है तो 100 गुणा 4, 4 गुना का मतलब 400 रुपये। यहाँ से आप ब्याज निकाल लीजिए, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्रण हो गया था कितना, 400 रुपये माइनस 100 रुपये, 300 रुपये हो गया हमारा ब्याज। और निकालनी है दर, दर बराबर 100 गुणा ब्याज बटे में 100 गुणा ब्याज आ गया तो 300 रुपये, मूलधन है 100 रुपीज़, समय है 15 वर्ष। तो 100 से 100 कट गया, 15 दूनी 30, दर आ गई थी हमारे पास 20, तो दर होती है प्रतिशत में, दर बराबर 20%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 1690 रुपये हो जाता है, वह धन है। तो हमसे मूलधन पूछा गया है सबसे पहली चीज तो जो निकालना है। दर दी गई है हमको 5%, समय दिया गया है 6 वर्ष और 1690 रुपये हो जाता है। तो ये दिया गया हमको मिश्र
मिश्रधन बराबर 1690 रुपये। मूलधन निकालना है तो मूलधन बराबर एक फॉर्मूला बताया था कल, मिश्रधन गुणा 100 बटे में दर गुणा समय प्लस 100। तो मिश्रधन था 1690 रुपये गुणा 100 बटे में दर है 5, समय है 6 प्लस 100। 1690 गुणा 100, 6 और 5 हो गए गुणा करके 30 प्लस 100। ये इक्वल है कितना 1690 गुणा 100 अपॉन 130। 0 से 0 काट दीजिए और 13 से ये कट जाएगा, 13 बार 13 का स्क्वायर होता है 169 और मल्टीप्लाई जाएगा 13 गुणा 100 1300 रुपये। ये आ गया हमारा मूलधन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कितनी राशि पर 5% वार्षिक दर से निवेश करने पर 7 वर्ष 8 मास में 575 रुपये ब्याज मिलेगा? तो हमको इससे राशि पूछी गई है, कितनी राशि, और राशि का मतलब हमने बता रखा है मूलधन होता है, ठीक है ना। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है इसमें, मूलधन। दर दी गई है 5%, निवेश करने पर 7 वर्ष 8 मास में। अब देखिए यहाँ पर समय जो दिया गया है वो हमको दिया गया है 7 वर्ष 8 मास का मतलब 8 महीने, ठीक है ना। और ब्याज दिया गया कितना 575 रुपये। अब आप देखें यहाँ पे थोड़ा सा, हमको जो समय दिया गया है वो 7 वर्ष 8 मास में दिया गया है। हमको सबसे पहले समय चेंज करना है इसका। देखिए अब 8 मास है, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12। तो आप इसमें 12 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, केवल महीने वाले में, क्योंकि हमको महीने को तो बदलना था वर्ष में। 4 दूनी 8, 4 तियां 12। तो अभी क्या हो गया, सीधे 7 सही 2/3 वर्ष, ठीक। तो इसको और चेंज करोगे तो 3 सत्ते 21 और 2 23, 23/3 वर्ष, ठीक है ना। अब आपके सामने कुछ भी नहीं बचा, केवल मूलधन का फॉर्मूला लगाना है हमको। मूलधन बराबर 100 गुणा ब्याज बटे में दर गुणा समय। तो 100 गुणा ब्याज था हमारे पास कितना 575 रुपये, दर हमारे पास है 5%, तो 5 गुणा 23/3। यहाँ पे क्या आ जाएगा 23/3 है तो ऊपर पहुँच जाएगा, 5 से काट दीजिए इसको, 5 से कम 5, फिर 5 से कम 5, फिर 5 25, 23 पंजे 115 होते हैं, 5 3 15, 15 गुणा 100 हो जाएगा 1500 रुपये। मूलधन आ गया 1500 रुपये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 200 रुपये का 4 वर्ष में ब्याज 60 रुपये है, 800 रुपये का 3 वर्ष में ब्याज क्या होगा? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक खत्म हो गया है। इसमें देखिए हमको 200 रुपये का तो मूलधन दिया गया है 200 रुपये, 4 वर्ष समय दिया गया है 4 वर्ष, और ब्याज कितना हो गया इसका 60 रुपये। जो चीज़ रह गई है वो है दर। आप दर निकाल लेंगे जब इसकी, तो उसी दर से हम अगले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दर का फॉर्मूला लगा दीजिए, दर बराबर 100 गुणा ब्याज बटे में मूलधन गुणा समय, 100 गुणा 60 बटे में 200 गुणा 4। 2 0 से 2 0 कट गए, 4 से ही कट गया 15 बार, आ गया 15/2%। दर आ गई हमारे पास 15/2%। अब इसका देखिए सेकंड क्वेश्चन इसके आगे, 800 रुपये का 3 वर्ष में ब्याज क्या होगा? अब देखिए दर तो हमारी यही रहेगी सेकंड क्वेश्चन के लिए, दर जो है वो सेम टू सेम रहेगी। दर है 15/2%, 800 रुपये हो गया हमारे पास मूलधन, और समय हो गया था 3 वर्ष। पूछा गया ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला
साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। तो मूलधन दिया था हमको 800 रुपये, 800 गुणा 15 बटे में 2 गुणा समय है 3 वर्ष। इसको पूरे पर डिवाइड करके अपॉन में 100 होता है तो 100। इससे ये कट गया, 2 चौकू 8, 15 चौकू 60 और 60 दिया 180। 180 रुपये हो गया इसका ब्याज। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेकंड मेथड, एक एक नियम। अगर आप देखो सीधे एक नियम लगाओगे तो इसमें फंस जाओगे, ठीक है ना। इधर देखें और समझें। अगर आप इसमें डायरेक्ट लगाओगे तो देखो इसमें आपको जो डिफरेंस है वो क्या था इस क्वेश्चन में, नीचे वाले में 200 रुपए का 4 वर्ष में ब्याज 60 रुपए हो जाता है। 800 रुपए का 3 वर्ष में ब्याज क्या होगा। यहाँ पर समय अलग अलग दिया गया है। अगर हमको समय एक साथ एक जैसा दिया होता तो फिर हम डायरेक्ट लगा देते। अब हाँ, यहाँ पे दिया है 4 वर्ष का ब्याज और यहाँ पे पूछा गया है 3 वर्ष का ब्याज। तो अब हम करते क्या है कि इसका 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। 4 वर्ष में उसको कितने रुपए मिल रहे थे, 60। 1 वर्ष में कितने मिल जाएंगे, 60 बटे 4 मतलब 15 रुपए मिल गए उसको। अब यहाँ से आप लगा दीजिए एक नियम, जब 200 रुपए है तो रुपए मिल रहे हैं उसको कितने, 15। जब 1 रुपए होते तो कितने मिलते, 15 बटे 200। और उसने कितने रुपए दिए उधार, 800 रुपए। जब 800 रुपए है तो कितने मिलेंगे उसको, 15 बटे 200 गुणा 800। 200 चौकू 800, 2 जीरो कट गई, 2 चौकू 8, 15 चौकू 60 रुपए। और ये 60 रुपए कितने का, 1 वर्ष का निकल के आया। और रुपए कितने साल के दिए थे इसने, 3 वर्ष के लिए। तो 60 गुणा 3 180 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 विगत वर्षों का। एक व्यक्ति ने अपने मित्र से 600 रुपए उधार लिए। जो रुपए उधार लिए वो क्या हो गया, मूलधन। तो मूलधन कितना हो गया इसका, 600 रुपए। उसने उसे 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, दर दी गई है 8% दर से 8 महीने में लौटाने का वायदा किया। तो समय दिया गया है इसमें कितना, 8 महीने। वह कितने रुपए लौटाएगा। तो लौटाने में हमको निकालना पड़ता है मिश्र धन, और मिश्र धन निकालना है तो हमको ब्याज भी निकालना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है ना। 8 महीने दिए गए हैं, इस 8 महीने को चेंज कर लीजिए वर्षों में, तो ये हो जाएगा 8/12। एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 से भाग दे दीजिए, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2/3 वर्ष, ठीक है ना। मूलधन हो गया, दर हो गई, समय हो गई। सबसे पहले ब्याज निकाल लीजिए, ब्याज का फॉर्मूला लगाइए। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन में 100। तो मूलधन था 600 रुपये, 8 दर थी और समय था हमारे पास 2/3, तो 2 और अपॉन में नीचे 3 आ जाएगा यहाँ पर, और ये हो गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो ब्याज आ गया हमारे पास में 32 रुपीज़। और मिश्रधन निकालना है तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हो गया कितना, 600 रुपये, ब्याज हो गया 32 रुपये। आंसर आ गया 632 रुपये।